बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब शांत होकर आप विराजें। आपने क्या किया है और ये क्या है, इसका फल क्या है, इसको जानना जरूरी है। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वस्तु तो हस्तामल है, करतलगत, आपके कर्म में वो पदार्थ है, परंतु न जानने से वो हाथ में होते हुए भी कोई काम का नहीं है। तो आप जो किए हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। हम करते नहीं हैं, कहते हैं और सुनते हैं, और सुनना कम करना ज्यादा, ये हमारा संकल्प है। तो श्री गुरुदेव भगवान के चरण में नमन करते हुए प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय भारतवर्ष के युग पुरुष संत शिरोमणि साक्षात भगवत स्वरूप श्री मैडम छावनी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान के चरणार बिंद में कोटि से दंडवत प्रणाम। और श्री उत्तराधिकारी महाराज श्री जो अत्यंत सौम्य शांत मूर्ति मंद मुस्कान में हर समय रहते हैं, भगवत सेवा प्रायण, पूरे भारतवर्ष के गांव-गांव, कोने-कोने, कई बार तो आप वर्षों वर्ष नेपाल के पहाड़ियों में घूमते रहे। ऐसे दिव्य पुरुष श्री कमल नयन शास्त्री जी महाराज श्री के चरण में कोटि से दंडवत प्रणाम। छावनी के सभी संत महंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। हमारे अवध धाम के सभी संत महापुरुषों के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक साधु साई हम लोग कहते हैं, ज्ञानी ध्यानी नागा निर्माणी सबको दंडवत महाराज दंडवत। सभी को, चलते फिरते उड़ते बैठते आसपास सभी को दंडवत, ज्ञात अज्ञात सबको दंडवत। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। तो सभी महापुरुषों को चरण में वंदन करते हुए आप सब उपस्थित अपनी अपनी पहचान और सामर्थ्य से श्रद्धा से युक्त सभी भक्त भागवत जन को इस पावन धराधाम अवध धाम के श्री गुरु गद्दी के प्रांगण से आपको मंगलानुशासन करते हैं। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरु करुणां बिना, सद्गुरु करुणां बिना, सद्गुरु करुणां बिना, सद्गुरु करुणां बिना। बराहो उपनिषद कहते हैं कि दुर्लभो विषय त्याग। पहले तो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके विषय त्याग, ये बड़ी दुष्कर है भाई। दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभम तत्व दर्शनम। अब विषय त्याग दुर्लभ, उससे भी दुर्लभ भगवत साक्षात्कार तत्व दर्शन, ये दुर्लभ है। और दुर्लभा सहजावस्था,
आपकी जो निजी अवस्था है, आपका निजी अवस्था, हाँ जी, आपका जो निजी अवस्था है ये भी दुर्लभ है, क्योंकि दुर्लभ आपका निजी अवस्था क्या है ये जानना जरूरी है। आपकी अपनी अपनी स्वभाव जो है ये निजी अवस्था नहीं है, ये आगंतुक है, ये आपकी बनावटी अवस्था है। आपका निज अवस्था आपके इस शरीर और मन से भिन्न है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण तो भिन्नम कुशांच पंचकात। आपका निज अवस्था, निज स्वरूप जो दिखाई दे रहा है इससे भिन्न है, स्थूल से भिन्न है। हमारे जो शरीर है इसके ऊपर, आत्मा जो है इसके ऊपर अलग अलग प्रकार का लेयर चढ़ा हुआ है। विद्वानों ने मूलतः 3 प्रकार के शरीर माना है। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। हामीले पूर्व इस चर्चा को उठा चुके हैं कि ये समग्र प्रकृति पंच तत्वों को पंचीकरण से बना हुआ है। पंचीकरण में क्या क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 अंतःकरण का विषय तत्व, 5 स्थूल तत्व और 4 अंतःकरण, ये 24 हुए और 1 महत तत्व सहित ये 25 हुए। अब इसका 25 पंचीकरण से जाएंगे तो 96 तत्व होता है प्रकृति का। 5 प्राण, 5 उपप्राण, एवं प्रकार से इसकी गिनती आगे आगे चलती जाती है। तो 96 तक महापुरुषों ने, खास करके सांख्य दर्शन ने तत्व विभाजन किया है। पर मूलतः ये 5-25 का जो हमारे वैष्णवों का सर्वमान्य है। ज्ञान गुदड़े में श्री भगवान रामानुचार्य जी ने भी 5-25 ये पंचीकरण का ही चर्चा किया है। तो ये स्थूल शरीर जो है ये महत सहित 25 तत्वों से बना हुआ समग्र जो ढांचा है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में आप देख रहे हैं ये पिंड में है, जो कुछ पिंड में है ये ब्रह्मांड में है। आपको लग रहा होगा ये ब्रह्मांड कैसा है, आप जैसे हैं, ये मनुष्य शरीर जैसा है ऐसा ही ब्रह्मांड है। जैसे आप किसी विराट के भीतर हैं तो आप किसी के विराट हो, ऐसे एक विराट के भीतर दूसरा विराट के भीतर दूसरा विराट के भीतर विराट ही विराट से भरा हुआ ये समग्र सृष्टि है। हम भगवान के विराट स्वरूप के नाभि मंडल के नीचे मूलाधार के मध्य भाग में यह भूलोक है। इससे नीचे अतल वितल सुतल तल महातल तलातल पातल 7 लोक हैं जो कमर से नीचे, और कमर से ऊपर भू भुव स्व जन मह तप सत्य, ये 7 लोक हैं। ये ब्रह्मांड में विराट का ये स्वरूप है, ये स्थूल स्वरूप है। यही आपके शरीर में भी है। आप भी स्वयं एक विराट हो, आपके भीतर भी 7 समुद्र है, आपके भीतर भी 7 पृथ्वी है, 14 भुवन है, आपके भीतर भी ऐसे ही सृष्टि हो रहा है। अब ये बात तो आपको पचेगी नहीं, अतिशयोक्ति हो जाएगा, हाँ? पर ऐसा है। हर शरीर के भीतर में, हर शरीर के भीतर में सृष्टि है और हर संकल्प में
एक विचित्र स्वप्न है। उस संकल्प के भीतर की संकल्प के भीतर की संकल्प के दुनिया में ये जीवात्मा जीता है। इसका बड़ा सुंदर वर्णन योग वासिष्ठ में किया गया है। योग वासिष्ठ महारामायण में एक ही व्यक्ति का एक ही जन्म में वो कई जीवन कई योनियां जी लेता है। ऐसा अद्भुत रूपक से अध्यात्म को समझाया गया है। हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं इन सब में योग वासिष्ठ महारामायण अद्भुत ग्रंथ है। कुछ वैष्णव लोग नहीं मानते हैं क्योंकि उनकी सिद्धांत से विचार से कुछ बातें मेल नहीं खाती है। क्योंकि योग वासिष्ठ विशेषतः प्रत्यक्ष से देखने पर अद्वैत परक है। तो द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत विशिष्टाद्वैत अचिंत भेदाभेद वाले कहेंगे अरे ये तो अद्वैती का है। किसी का भी हो, यदि आपको अध्यात्म की रहस्य जानना है तो योग वासिष्ठ अध्ययन करना चाहिए। विशेष करके वैराग्य प्रकरण पढ़ने के बाद ही तब मुमुक्ष प्रकरण में जाएं, तभी निर्माण प्रकरण पढ़ें। नहीं तो फिर व्यक्ति मनमुखी हो जाता है। अष्टावक्र गीता, योग वासिष्ठ महारामायण, अवधूत गीता, ये बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है। बुद्धिवादी व्यक्ति यूं ही पढ़ ले तो वो नास्तिक हो जाएगा, मनमानीवादी हो जाएगा, क्योंकि वहां विचित्र बातें हैं। तो कहने का मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण तो भिन्नम कोशांच पंचकात। श्री हनुमान जी अगस्त्य ऋषि को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो भगवान के अंशभूत आत्मा जो है ये 3 प्रकार के शरीरों के भीतर आविष्टित है। जो बाहर अन्नमय कोश का शरीर, 5 कोश हैं इसमें, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। लोग पहले आनंदमय कोश कहकर अंतिम में विज्ञानमय कोश कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। और ये कोश, ये अवस्था, 3 शरीर, 5 कोश, 4 अवस्था, इसको जानिए। इस शरीर में आप क्या 3 प्रकार का शरीर के भीतर आप विराजमान हैं। स्थूल शरीर अन्नमय कोश कहलाता है, ये स्थूल शरीर है जो माता के गर्भ से जन्म लेता है। ये सब स्थूल शरीर है। ये अन्नमय कोश से जीवित रहता है। ये 25-24 तत्वों से निर्मित है। इसमें स्थूलभूत आप 5 तत्व निकाल दें तो शेष, यदि महतत्व को नहीं लेते हैं तो 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। उसके भी आप 5 कर्म इंद्रियों को निकाल दें तो 14 तत्वों का कारण शरीर शेष रहता है। ये 3 प्रकार के शरीर 5 कोश से युक्त है। अन्न से जीवित रहने के कारण स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है। ये जन्म से खुला हुआ है। इसी प्रकार से प्राणमय कोश, कमर से नीचे अन्नमय कोश का आधिपत्य है। कमर से अनाहत तक प्राणमय कोश का आधिपत्य है और अनाहत से आज्ञा चक्र तक मनमय कोश का आधिपत्य है। ये सभी प्राणियों का यहां तक कि क्षेत्र खुला हुआ है। इसकी और दूसरी रूप से हम समझें तो व्यक्ति का 3 कोश जन्म से खुला हुआ है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर तक के क्षेत्र ये जन्म से ही सबका खुला हुआ है।
पर विपरीत खुला हुआ है। ये जो अल्लादिनी शक्ति जो है, जो चक्रकार होकर मूलाधार के अति संकरी स्थान में गुहर पर बैठी हुई है, कुंडल मारकर बैठी है, तो ये चक्रकार है। इसीलिए इसे कुंडलिनी कहते हैं। भक्ति प्रधान लोग इसे भगवती कहते हैं। यही अनेक नामों से पूजी जाती हैं। योगिनी भी यही है, डाकिनी, साकिनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी भी यही हैं। ये अधिष्ठात्रियां हैं। ये अलग अलग कार्य के समय में अलग अलग नामों से, रूपों से पुकारी जाती है वही एक ही शक्ति। सकल ब्रह्मांड को परिचालन करने वाली शक्ति एक ही है, शक्तिमान भी एक ही है। कार्य भेद से ये अलग अलग नाम रूप भेदात्मक, ये नाम रूप भेद से ये विभागार होते हैं, तो ये अलग अलग प्रतीत होते हैं। जब विभागार न, जब ये क्रियाशील नहीं होती है तो परमात्मा में ये केवल संस्कार रूप से रहती है। इसी को लोग कुंडलिनी, महादुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती, राधा, सीता अनेकों अनेक नाम से पुकारते हैं। मूलतः ये शक्ति है। ये वाम चक्रकार होकर मूलाधार के अंतर गुहा में बैठी हुई है, अधोमुख होकर। उस अवस्था में ये संपूर्ण संस्कार को संचय करती है। इसे प्रसव प्रक्रिया कहते हैं। कुंडलिनी की प्रसव प्रक्रिया में जीव का सुख दुख, हानि लाभ, जस अपजस के चक्कर में फंसना होता है। जब ये शक्ति वामावर्त होके अधमुख होकर बैठी हुई होती है मूलाधार में, तब यह जीवात्मा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के प्रक्रिया में दिन रात घूमता ही रहता है। हमारे महामनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने इस रहस्य को पता लगाया। मनुष्य हमेशा नया खोज में, सुख के खोज में निरंतर यात्रा करते आ रहा है। एक प्रकार के मनुष्यों ने यंत्र का विचित्र प्रयोग विकास कर लिया, दूसरे प्रकार के मनुष्यों ने परमाणुओं का, तीसरे प्रकार के मनुष्यों ने यंत्र और परमाणुओं के बीच में उस सूक्ष्म तरंगिणी शक्ति का, विद्युत शक्ति का प्रयोग जाना है। स्थूलभूत प्रकृति की गति को जानकर उसको यंत्र, मंत्र, तंत्र के माध्यम से शरीर को सुख सुविधा, इंद्रियों को तृप्ति कराने का अनेक उपाय किया। सत्ययुग में मंत्र प्रदान था, वर्तमान कलयुग में यंत्र प्रदान है। ये लोहा युग है। परंतु इस प्रकार से बहिरंग प्रगति, बहिरंग खोज, बहिरंग उन्नति से कोई सुखी हो नहीं सका। न कोई अमर हुआ, न कोई सुखी हुआ। सबका सुख जो है जन भीषण दुखों में परिणत हो जाता है। जितने हम बाहरी साधनों से सुखी होने के प्रयत्न करते हैं, उतने ही बड़े विपत्ति में हम दिन रात फंसते ही जाते हैं। फिर भी ये प्रवृत्ति मनुष्य का कभी शांत नहीं हुआ, ये लगातार कर रहे हैं। और वहीं दूसरे प्रकार के जो महामनुष्य भारतवर्ष के हुए, इन्होंने बाहर का खोज जब अंत करके आंतरिक खोज में ये आगे बढ़े। जब आंतरिक खोज में आगे बढ़े तो एक से एक आश्चर्य के आश्चर्य पता लगाते गए और उस सृष्टि का मूल कारण, उस कारण को पता लगाया। उस कारण शक्ति जो है, जिसके जरिए परमात्मा ये सृष्टि उत्पत्ति और लय करते हैं, उस आधार को पता लगाया। उसे उन्होंने मूलाधार नाम दिया। ध्यान देके सुनिए, ये कहानी कथा नहीं है, ये आपका जीवन का विज्ञान है।
इसका वो आप भली भांति जानेंगे तो अपने जीवन को सहज सुधार पाएंगे आप। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से पहले कहा, अर्जुन तुम क्षेत्रज्ञ बनो। हे अर्जुन तुम क्षेत्रज्ञ बनो। 2 क्षेत्र की चर्चा किया है भगवान ने, एक जन्म क्षेत्र, एक शरीर रूपी क्षेत्र। दोनों को जानना जरूरी है और इसका सदुपयोग करना जरूरी है। तो हनुमान जी यहाँ प्राप्ता का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण तो भिन्न, इन स्थूल सूक्ष्म कारणों से भिन्न, कोशांच पंचकात 5 कोशों से भी भिन्न, जागृत स्वप्न अवस्था अध्ययन अवस्था नाम साक्षी भूतम तु सर्वदा। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं से भी भिन्न आपका सहज स्वरूप है, सहज अवस्था है। ये सब उपाधि जब से ये जीवात्मा प्रकृति में फंस गया, जब से ये जीवात्मा ने प्रकृति को अपना मानकर परमात्मा में रहते समय की आनंद को खोज प्रकृति में करने लगा, तब से ये माया के चक्कर में पड़ गया। तू मैं तेरा तेरा मेरा मेरा, यही माया का स्वरूप है और यही अविद्या का मूल कारण है। हम हर समय तेरे तेरे मेरे मेरे, तू मैं इसी में रहते हैं और इसी से काम क्रोध मद मोह मत्सर आदि विकार हम में दिन रात अपनी अड्डा जमाए हुए बैठे हैं। जो आपकी आत्मा से आने वाली प्रकाश है वो हमारी इंद्रिय तक नहीं पहुंच रहा है। आप कल्पना कीजिए एक लालटेन का, लालटेन समझते हैं आप लोग? आप लोग लालटेन समझते हैं? एक शीशा का लैंप हुआ करता था पहले, अब तो बिजली की जमाना आ गया। जब से तब से वो लैंप लोग भूल गए। नीचे तेल रखने का होता है, ऊपर शीशा उसके होता है, भीतर दीपक जलाई जाती है, उसे लालटेन कहते हैं, लैंप कहा जाता है, केरोसिन लैंप। तो भीतर प्रकाश आप कितना भी जलाइए, यदि उस लैंप के शीशा मैला है तो प्रकाश बाहर नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से ये स्थूलभूत शरीर ग्रहण करते ही कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये 3 शरीर के भीतर वह चेतन आत्मा आपका विराजमान है। इसके ऊपर 5 कोश का लेयर चढ़ा हुआ है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 3 कोश व्यक्ति का खुले हुए हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। हम इस समय स्थूल शरीर में अन्न से जीवित रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में हम प्राण और मन से जीवित रहते हैं। सूक्ष्म शरीर जब तक परमधाम मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तब तक जीवात्मा लेके फिरता ही रहता है। जन्म और मरण बारंबार स्थूल शरीर का होता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर एक बार प्रकृति में लिपट जाने के बाद जब तक उसकी मोक्ष प्राप्त नहीं होती है तब तक ये नष्ट नहीं होते हैं। जैसे हम घर से निकल के यहाँ आए हैं तो आप इस प्रकार से समझें कि घर आपका स्थूल शरीर है, वो एक जगह बैठता है, वो जड़ है। और दूसरे शरीर हम जो वस्त्र धारण किए हैं ये भी शरीर ही है, ये खोल है शरीर का, है कि नहीं? इसके बिना सज्जन व्यक्ति बाहर निकल नहीं सकता। तो ये घर साथ लेके चलता है, तो ये इसको सूक्ष्म शरीर मानिए आप। अब इसके भीतर जो आप हैं वो कारण है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो यात्री घर से निकलकर कहीं दूर तीर्थ यात्रा में जिस प्रकार से जाता है उसी प्रकार से हम स्थूल शरीर को छोड़कर निकलते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ में हम मरते नहीं हैं। यह आत्मा मृत्यु धर्म से रहित है। न आत्मा का जन्म होता है न मृत्यु होता है, पर प्रकृति के कारण बंधन में पड़कर उस पर चढ़ा हुआ जो संस्कार जन्य
संस्कार में शरीर, कारण शरीर जो है वो स्थूल सूक्ष्म शरीर धारण करता है। उस सूक्ष्म शरीर को पाप पुण्य के भोग भोगने के लिए और 84 लाख योनियों में हम जाते हैं। एक और भ्रम आपको दूर करना चाहते हैं हम लोग जब दुख विपत्तियां आ पड़ता है सिर पर, तो हम परमात्मा को बड़ी गालियां बरसाते हैं और कहते हैं भगवान ने क्यों ये दुख दिया, क्यों ये कष्ट दिया, हमने क्या बिगाड़ा था परमात्मा तेरा। खूब परमात्मा को गाली देते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और हम ये भी कहते हैं कि भगवान जो है जीवात्मा को 84 लाख योनियों में डाल देता है। भगवान ने एक व्यवस्था बनाया है। भगवान एक बार व्यवस्था बनाने के बाद फिर उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वो साक्षी रूप से आपके साथ बैठे रहते हैं। जहाँ जहाँ आप जाते हैं, जिस जिस योनि में आप जाते हैं, जिस ब्रह्मांड में आप पहुँचते हैं, भगवान सदा साथ रहते हैं। भगवान ही एक ऐसा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, पर हम उनको और देखते नहीं हैं। उनके तरफ हम पीठ करके बैठे हुए हैं। ये योनियां हमें कैसे प्राप्त होती है? जैसे जागृत समय में, वर्तमान में जब व्यक्ति, ये जीवात्मा मनुष्य देह प्राप्त करता है, ध्यान देकर सुनिए, मनुष्य देह का एकमात्र प्रयोजन है आपको नर से नारायण बनना। मनुष्य देह का एकमात्र प्रयोजन है आपको जीव से शिव बनना। जीव से शिव बनने के लिए ही ये सारा वैदिक सनातन धर्म संस्कृति है। नर से नारायण बनने के लिए ये उपासना, आराधना, दीक्षा, शिक्षा है। और आप नारायण बनकर नारायण के साथ ही आनंद में रहते हैं और रहते थे। तो जब हम इस जागृत अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषय को एक ही बार में ग्रहण करते हैं। कान से शब्द को सुनना, नेत्र से रूप को देखना, नाक से गंध को ग्रहण करना, जिह्वा से रस को आस्वादन करना, चमड़े से स्पर्श का अनुभूति करना, इस प्रकार से 5 विषय को हम ग्रहण करते हैं। उस वक्त आपका मन की वृत्ति सात्विक है तो आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो आपके चित्त में अच्छी चीज़ों का संस्कार बनता है, वो पुण्य कहलाता है। और जब आप रजगुणी व तमगुणी होते हैं, आपकी वृत्ति तमगुणी रजगुणी जब होता है, तो आप उस समय नकारात्मक संस्कार अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और सारी वो संस्कार आपके चित्त में जाके आकार बनाता है। आपकी स्वभाव अनुसार, आपकी विचार अनुसार, आपकी संगत अनुसार, आपकी भोजन अनुसार। कोई व्यक्ति मानो मनुष्य शरीर से मरने के बाद कुत्ते के योनि में जाता है, तो कैसे जाता है? कुत्ते की योनि क्या भगवान देते हैं? नहीं, मैं स्वयं बनाता हूँ। कैसे? कुकुर के तरह स्वभाव आप रखेंगे, बिना कारण दूसरों को जेलस करना, हर समय क्रोध आवेश में रहना, खाते समय गुस्सा करना और अकेले खाना, यावत गुण जो है कुकुर में जो कुछ गुण है उसकी स्वभाव को आप अपनाएंगे तो आपके चित्त में कुकुर की आकृति बन जाएगा। और वो आकृति अगर भीतर बना रहा, आप मर गए तो एक दिन आपको श्वान योनि में, कुत्ते के योनि में, कुकुर के योनि में जाना पड़ेगा, कुकुर के आकार के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। ये आप कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में संस्कार को महत्व दिया गया है। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। ये संस्कार ही मनुष्य को शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध बनाता है। इसीलिए हमारे घरानों में हमें विविध प्रकार के संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। आप दूसरों को निंदा करेंगे तो वह व्यक्ति के अंदर में चमगादड़ की आकृति बन जाती है और बाद में वो
चमगादड़ बन के फिरता रहता है। आप हरि गुरु का निंदा करेंगे तो आपके अंदर मेढक की आकृति बन जाती है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, तो मेढक बन जाता है। इसी प्रकार से दूसरे का धन चोरी करेंगे, दूसरे के छिद्राने वैसी दोष देखेंगे तो आप सरीसृप रेंगने वाले के शरीर में प्रवेश करते हैं। हम अपने अंदर ऐसा वृत्ति बना लेते हैं, विषाक्त तो हो जाते हैं। ये सब क्या है? आपकी जागृत अवस्था में किया हुआ सभी चेष्टा आपके चित्त में जाके एकत्रित होता है। इससे विविध प्रकार के संस्कार के कारण बनते हैं, वो कारण शरीर है। उसी से सूक्ष्म शरीर का पोषण होता है और वह सूक्ष्म शरीर लेकर जीवात्मा विभिन्न भोग में भोगने के लिए बाध्य होता है और हानि लाभ जस अपजस सुख दुख ये सारा प्रकार का जन्म मरण के चक्कर में घूमता ही रहता है। ये तब तक बना रहेगा जब तक आपकी मूलाधार चक्र अधमुख होके वामावर्त घूमती रहेगी। मैं इसको उपासना से जोड़ के बता रहा हूं। आपकी अंतःशक्ति को दक्षिणवत ऊर्ध्वमुख कराने के लिए हमारे मनीषियों ने कई उपाय प्राप्त किए हैं। स्थूल उपाय गौण उपाय में यज्ञ अनुष्ठान करना, वैदिक विधि विधान से नित्य अग्निहोत्री रहना, इसके एक जीवनचर्या बनाया है ऋषियों ने। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, उषापान करने से स्थूल शरीर का पोषण भी होगा और सात्विकी वृत्ति भी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में ओम संध्या तारिणी, भगवान रामानंदाचार्य जी अध्यात्म राम रक्षा स्तोत्र में सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करते हुए मंगलानुशासन करते हैं और उस ब्रह्म विद्या को कवच के रूप में प्रस्तुत करते हुए संध्या तारिणी इस शब्द का प्रथम उच्चारण करते हैं। संध्या तारिणी का अगर हम व्याख्या करने लग जाएंगे तो बहुत घंटा लग जाएगा। आप संक्षेप में इसके विज्ञान को जाने। दो संधि होता है प्रकृति का, एक शरीरगत प्रकृति की संधि, एक स्थूलगत इस प्रकृति की संधि। सूर्यास्त और सूर्य उदय की संधि, मध्याह्न की संधि, रात्रि की संधि, ये चार संधि होता है। और इसी प्रकार से हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला ये दो नाड़ी हैं। प्रत्येक घंटा में स्वस्थ व्यक्ति का इस नासा छिद्र से प्रवाहित होने वाला प्राणवायु, नाम याद रखिएगा, प्राणवायु, हमने केवल वायु नहीं कहा। यह जो प्राणवायु है एक बार में एक ही नासा छिद्र से भीतर बाहर करता है। स्वस्थ व्यक्ति को 1 घंटा तक एक नासा छिद्र से श्वास प्रश्वास संचालन होगा और फिर दूसरे घंटे में दूसरी ओर से 2.5 घड़ी का समय लेकर ये श्वास प्रश्वास ईड़ा और पिंगला में आरी बारी से ये आरोह अवरोह करता है। जब ईड़ा से पिंगला में बदलने का समय होता है तब उस समय सुषुम्ना की द्वार खुल जाती है। वह सुषुम्ना 15 सेकेंड से लेकर बहुत भाग्यवान व्यक्ति को 30 सेकेंड व 1 मिनट तक खुली रहती है। तो 15 से 30 सेकेंड हर घंटे जो सुषुम्ना नाड़ी ओपन होता है उसके कारण अगले 1 घंटा तक जीवित रहने की प्राण ऊर्जा मनुष्य को, जीवात्मा को प्राप्त होता है। देहधारी सब में ये होता है। विशेषतः मैं मनुष्य के लिए कह रहा हूं। ध्यान देकर ये विज्ञान को समझिए, आपकी निजी, इसको आप जानेंगे तो आप स्वयं डॉक्टर भी हो जाएंगे, तमाम रोग को भी निवारण कर पाएंगे। आप ज्योतिषी भी हो जाएंगे, तमाम शुभाशुभ को भी ज्ञान कर पाएंगे। आप योगी हो जाएंगे और इस संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान को भी प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए मैं इस बात को आपको बता रहा हूं। तो प्रत्येक घंटा बदलने वाला जो श्वास प्रश्वास है उसके समय में केवल 15 सेकेंड से 30 सेकेंड सुषुम्ना चलने से
1 घंटा तक देह को धारण करने वाला ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करते ही मूलाधार में पहुंचती है। मूलाधार वो ऊर्जा की फैक्ट्री है, वहाँ ऐसा एटॉमिक परमाणु विस्फोट होता है जिससे आपके शरीर के लिए अगले घंटा भर के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन होता है। किसी व्यक्ति का लगातार 24 घंटा एक ही नासा छिद्र से प्राणवायु संचार हो तो उसका 24 घंटे में मृत्यु हो जाता है। ये सत्य घटना है। आप लोग अब अपनी दाएं हाथ के चोर उंगली से दाईं ओर के नासा छिद्र दबाकर श्वास को भीतर बाहर खींच के देखें। सब करें, पहले चेक करें कौन सा चल रहा है किसका, फिर दूसरे हाथ से दूसरी तरफ देखिए। एक आपका खुला होगा, सहज सांस भीतर बाहर कर रहा होगा, एक आपका टाइट होगा, उसमें आवाज के साथ सांस भीतर बाहर कर रहा होगा। पता लग गया? जिन्हें पता लगा हाथ उठाइए ऊपर। हाँ, बड़े ज्ञानी हैं आप लोग, ज्यादा देर ही नहीं लगता सिखाने में। हाँ, अब थोड़ी देर में आप चेक कर लेना, दूसरा चलेगा। इसको हम आपकी निजी क्षणिक तत्काल निरंतर लाभ के लिए भी हम बता रहे हैं। इसका सौर विज्ञान कहते हैं इसको। जिसने सौर विज्ञान जाना नहीं, जिसने नाड़ी विज्ञान जाना नहीं, जिसने प्राण को जाना नहीं, वो योगी नहीं हो सकता है, वो साधक भी नहीं हो सकता। असिद्ध होने की तो कोई बात ही नहीं उठती। जो कुछ भी किए बिना सिद्ध हैं, ये जन्म सिद्ध हैं, वो अवतारी पुरुष हैं। कई महापुरुष हैं हमारे भारतवर्ष में जिन्होंने न नाक दबाया न कुछ, पर वो सिद्ध हैं। उसको उदाहरण लेकर लोग इस योग विज्ञान को अपमान करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये तो अद्भुत विज्ञान है। सयोग सिद्ध्यते तावत यावत युक्तिर्न विद्यते। योग सिद्धि तब तक नहीं होता जब तक युक्ति ना हो। बिना वै योग युक्तिभ्यम योगिना महात्मा वेदिनम। युक्ति के बिना ये स्थूल आदि शरीर को भेदन नहीं कर सकता है, युक्ति चाहिए। तो सयोग सिद्ध्यते तावत यावत युक्तिर न विद्यते। जब तक इसकी उपाय ठीक से ज्ञान न हो तब तक योग नहीं हो सकता। योग का मतलब शरीर को निरोग रखना, मन को स्वस्थ रखना ये नहीं है। ये तो मनुष्य का पहला कर्तव्य है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर को स्वस्थ रखकर ही पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध करना है, आत्म सिद्ध करना है। इसीलिए ये हमारा परम धर्म है, प्रथम कर्तव्य है। परंतु योग का उपयोग केवल फिजिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस के लिए नहीं है। ये तो मूलाधार में बैठी हुई शक्ति को उठाकर सहस्त्रार में पहुंचाने के लिए है। ये तो जीवात्मा के परमात्मा के साथ साक्षात्कार होने के लिए है। जो परमात्मा के साथ जो हमारी संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने के लिए, जानने के लिए है। उसे योग कहते हैं। जिस योग से परमात्मा के साथ अखंड जो संबंध है हमारा, उस संबंध को स्थापित करने के लिए जो उपाय की जाती है वह भक्ति योग है। भक्ति योग ही महायोग है, वही सिद्ध योग है, क्योंकि भक्ति योग कृपा से सिद्ध होता है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, तो इस प्रकार से प्रत्येक घंटा में ये श्वास प्रश्वास जब बदलता है तो सुषुम्ना के माध्यम से प्राणवायु मूलाधार में उस कुंडलिनी को स्पर्श करती है। उस वक्त व्यक्ति ऊर्जा से युक्त हो जाता है। ये रहस्य हमारे ऋषियों ने पता लगाया। अब उस शक्ति को वामावर्ती से दक्षिणवर्त करने के लिए, उस शक्ति को अधोमुख से ऊर्ध्वमुख करने से व्यक्ति का सारा कर्म साय जलकर भस्म हो जाता है। ये बातें इन्होंने पता लगा लिया। क्योंकि अधोमुखी शक्ति जब तक ऊर्ध्वमुख नहीं होती है, आपका चित्त में एकत्रित हुए संचित संस्कार को कोई मिटा नहीं सकता है। पर यहाँ सबीज और निर्बीज की बातें आती है। अकेला कुंडलिनी शक्ति को उठा लेने से
ऊर्ध्वमुख कर लेने से किसी का संस्कार क्षय नहीं होता है, उल्टा बल्कि जबरदस्त हो जाता है, उल्टा और वज्र हो जाता है। वो दीर्घ जीवित तो हो जाएगा, लाखों करोड़ों वर्ष जीवित तो रहेगा, परंतु और कष्ट और दुखों में रहेगा। उसकी भोग भोग कर समाप्त होता नहीं है। इसीलिए कुंडलिनी को पहले संस्कार की जाती है। भक्तमाल में विशेष करके गौड़िया परंपरा में भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति संदर्भ आदि ग्रंथों में और भक्तमाल में नारद जी ने भक्ति का श्रृंगार के वर्णन किया है। क्या सुंदर श्रृंगार है उसमें। साधक को पहले भक्ति महारानी की श्रृंगार करनी चाहिए, पहले भक्ति जगानी चाहिए और भक्ति को जगाकर उसको श्रृंगार करना है। भक्ति को श्रृंगार किए बिना वो अपने परमात्मा के सन्मुख नहीं जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति को जब तक मूलाधार में वो कुंडलिनी शक्ति है, वही हृदय में आती है तो आह्लादिनी पराभक्ति हो जाती है। वो स्थान भेद से वो अलग अलग स्वरूप में प्रकट होती है। तो वहां राम नाम से संस्कारित करना पड़ता है, राम नाम की प्रताड़ित करना पड़ता है। नाम संस्कार के द्वारा जब कुंडलिनी को हम संस्कार करके उद्बोधित कराते हैं, दक्षिणवर्त कराते हैं और ऊर्ध्वमुखी कराते हैं, तो वह संस्कारित कुंडलिनी मूलाधार को माध्यम से सुषुम्ना को भेदन करती हुई आपके भीतर सूक्ष्म शरीर में विद्यमान जो चित्रा नाड़ी है, जिसे चित्रगुप्त कहा जाता है, जो जीवों का सारा लेखा जोखा लिख के रखता है, वो चित्त की केंद्र है। ये चित्रा नाड़ी ही चित्त है, ये जानिए आप। इसे ही चित्रगुप्त पुराण के भाषा में इसको उस प्रकार से समझाया जाता है। पुराण जो है हर वस्तु को कथा से रूपक देकर समझाता है। जैसे पुराण को यदि सत्य को समझाना हो तो हरिश्चंद्र की कथा कहेगा, सत्यम वद प्रियम वद धर्मम चर। इस बात को समझाने के लिए हमारे पुराणों में राजा हरिश्चंद्र की कथा है, तो कथा के माध्यम से समझाएगा। तो इसी प्रकार से तो संस्कार को जब को कुंडलिनी ऊर्ध्वमुख होती है तो वो संस्कार डील करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कारित शक्ति जागृत होने से कहते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भागे। यद्यपि प्रारब्ध को कोई भेदन नहीं कर सकता है। 3 प्रकार के प्रारब्ध जो हैं, एक मिटाने से मिटने वाला, एक बदलने से बदलने वाला और एक अमेट होता है। वो किसी हालत में नहीं मिटता है, परंतु इस भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति इसी जन्म में निर्मल हो जाता है। गोस्वामी जी ही नहीं, हमारे वेद हमारे शास्त्र एक मत में स्वीकारते हैं, एक मत में कहते हैं कि जिसे इस दिव्य मंत्र प्राप्त हो गया, मंत्राणाम व्यापक नाम भगवत यह। भगवान स्वयं रामानंदाचार्य जी वैष्णवमताब्ज भास्कर में इस मंत्र के बारे में बताते हैं और इसकी महिमा वेदों में कहा गया कि इसके प्राप्त करने से सतरति कस्तरति कस्तरति, कौन तरता है कौन तरता है, सतरति सतरति, वही तरता है जिसने श्री राम बीज तत्व को प्राप्त किया है, श्री राम मंत्र को प्राप्त किया है। सतारयति सतरति सतारयति, सपूतो भवति सपंक्ति पावन भवति। वो पवित्र करने वाला हो जाता है, वो जहां जाता है वह भूमि पवित्र हो जाती है, वो स्वयं तीर्थ स्वरूप बन जाता है। तो इस प्रकार से जिसके संस्कारित शक्ति ऊर्ध्वमुख होकर जागृत हो जाती है, तो आपकी सुषुम्ना के भीतर विद्यमान जो चित्रा नाड़ी का सारा संस्कारों को डिलीट करना शुरू कर देती है। ज्यों ज्यों मूलाधार से वो उठेगी तो पशुत्व संस्कार को नष्ट करेगी, स्वाधिष्ठान में पहुंचेगी तो असुरत्व को संस्कार को नष्ट करेगी, और मणिपुर में आएगी तो मिश्रित संस्कार को डिलीट करेगी, और जब मणिपुर से ऊपर उठेगी तो वह शक्ति उस जीवात्मा को
दैवत्व देवत्व भगवत्व प्रदान करती है, उसमें दैवी संपदा संपन्न व्यक्ति होने लग जाता है। ज्यों ज्यों वो शक्ति ऊर्ध्वगामी होते जाती है, त्यों त्यों वो व्यक्ति में देवत्व से शिवत्व आ जाएगा। जब शिवत्व से संपन्न हो जाता है, जब उसकी मन जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों काल अबाधित शिव संकल्पमय हो जाता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वह व्यक्ति जब पवित्र कल्याणकारी भगवान नाममय संकल्प से युक्त हो जाता है, उसके हर श्वास में हर रोम रोम में राम राम इस प्रकार से होने लग जाता है, तब वह बड़ा आनंदित हो जाता है। यन लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, वह सिद्ध हो जाता है। अमृतो भवति, तृप्तो भवति, उसकी युगों युग की जो अतृप्ति है, असंतुष्टि है, वो नष्ट हो जाता है। यथा लाभ यथा संतोषा, ये गुण उसमें प्रकट हो जाता है। सपने नहीं देखें पर दोषा, वो दूसरों को दोष देखने की वृत्ति उसमें समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से वह व्यक्ति अपने निज अनुभव के साथ आगे बढ़ता है। श्री काकभूषण जी कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, हे खगराज जी, अपनी अनुभव के बिना आप अपने को शांत नहीं कर सकते हो। इसलिए जो कुछ हमने कहा है उसे अनुभव में उतारिए। मैं अपने अनुभव से ही आपको बता रहा हूं। बिनु हरि भजन न जाहि कलेश, ये उनकी निज अनुभव है। और ये निज अनुभव श्री भगवान की भक्ति, भगवान की ही कृपा से जब विशुद्ध संत मिलते हैं तभी संभव होता है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। श्री राम जी की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसे राम जी से प्रेम बने। कल हमने चर्चा उठाया था, श्री अगस्त्य ऋषि ने हनुमान जी से हाथ जोड़कर विनती किया, कथम श्री राम संप्रीति जायते पवनात्मज गृहदार कुटुंबेषु वैराग्यम च कथम भवेत। कैसे गृहदार कुटुंब से हटकर हम श्री राम जी को प्रिय माने। हमें तो बच्चा बच्ची घर परिवार तेरे मेरे ये सब प्रिय हैं। हम अपने को आपसे विरक्त समझते हैं, परंतु एक लंगोटी पर हम लड़ मरते हैं। हाँ, हम अपने को विरक्त मानते हैं, पर और बात तो छोड़िए, एक लंगोटी पर हम लड़ मरते हैं, तो फिर राम जी यहाँ कहाँ प्रिय होंगे। हमारे अंदर में तो खचाखच भरा हुआ है, तो राम जी कैसे प्रिय होंगे। तो गोस्वामी जी ने इसकी समाधान किया, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल गए चिकनाई, जिमि भगवती जल गए चिकनाई। अब यहां कड़ी सुनिए साधना की। जब तक हम उस वस्तु के बारे में, उस तत्व के बारे में उसकी भली भांति नहीं जानते हैं, तब तक हमारा जो लोभी मन है उसके प्रति आकर्षित नहीं होता है। जब हमें ये मालूम पड़ता है कि इससे दुनिया में किसी से संपर्क कर सकते हैं, इसके अंदर गूगल है, इसके अंदर AI है, इससे हम कुछ भी जानते हैं, तो हम इसके पीछे ललायित रहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए चाहे कमा करो चाहे कर्ज लेकर हो, किसी भी प्रकार से उसे प्राप्त करने में हम दौड़ पड़ते हैं। तो ऐसे अवस्था में इसको जानेंगे कैसे। सांसारिक वस्तु को तो हम एक दूसरे के देखा देखी में जान लेते हैं, देखा सीखी में हम होड़बाजी भी कर लेते हैं, परंतु हम वास्तव में उस तत्व को जानेंगे कैसे। तो गुरु की होई बिनु गुरु की होई ज्ञान,
ज्ञान की होई विराग बिनु। यहाँ गुरु शब्द श्री गुरुदेव के विषय को प्रसंग उठाते हैं। समग्र शास्त्र, समग्र वेद पुराण एक मत में, एक रस में, एक रूप में, एक ही बात को प्रतिपादन करते हैं कि गुरु आश्रित जीवन, गुरुमुखी जीवन ही भगवतमुखी हो सकता है। मनमुखी जरे गुरुमुखी तरे, ये हमारे संत समाज में प्रसिद्ध कहावत है। समग्र भारत वर्ष के सभी हिंदुओं को ये बात जानना बहुत जरूरी है। अपनी मनमुखीपन को त्याग कर आदि वैदिक सनातनीय सत्य परंपरा के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के शरण में जाना जरूरी है। जब तक आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के शरण में नहीं जाते हैं, तब तक आपको ये जीवन की दुख की कड़ी नहीं टूटने वाला है, ये दुखों की गुत्थी नहीं सुलझने वाला है। आप कितने भी पुराण लगाइए, यज्ञ करिए, भागवत सुनिए, सब कुछ कीजिए, यदि वास्तविक बातें नहीं समझ में आया और कोई आपको ठीक से नहीं समझा पाता है तो आपका समय व्यर्थ चला जाता है। यहाँ सब कुछ रहस्य श्री गुरुदेव में आके टिका हुआ है। गुरु ही केवलम, गुरु ही केवलम, गुरु ही केवलम। बिना गुरु संभव ही नहीं। अरे संसारिक जीवन तो बिना गुरु को संभव नहीं है, तो जो असंसारिक है, अमायिक है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको आप बिना गुरु को कैसे जानेंगे? आपको एक भौतिक बातें सीखने के लिए 50 लाख रुपया खर्च करके 20-25 वर्ष लगाकर तब आपको डिग्री मिलती है, तब आप उस विषय के ज्ञाता बनते हैं। तो फिर अभौतिक पदार्थ को जानने के लिए आप मनमुखी कैसे जान सकते हैं? आप जो बिन देखे देवताओं की कल्पना करके, उनके नाम की पूजा करके, उनके नाम की पाठ करके आपके अंदर ज्ञान नहीं आने वाला है। ये सृष्टि दो प्रकार से है। एक है बिंदु सृष्टि, दूसरी है नाद सृष्टि। वैसे तो बिंदु सृष्टि भी नाद की, नाद ही कारण है। नाद सृष्टि ही बिंदु, नाद सृष्टि से ही बिंदु सृष्टि भी होती है। सृष्टि शब्द ब्रह्म से हुआ है, सृष्टि शब्द ब्रह्म से हुआ। तो ये नाद सृष्टि जो है बिंदु सृष्टि के साथ एक साथ अखंड अनवरत चलता है। शरीर बिंदु सृष्टि है, क्योंकि माता पिता के बिंदु से, रज से, रजब्रिय के संयोग से ये आपका स्थिर शरीर बनता है। इसे बिंदु सृष्टि कहते हैं। पिता के बिना यह शरीर प्राप्त करना संभव नहीं है किसी भी हालत में। किसी रूप में पिता चाहिए तो ही स्थूल शरीर आपको प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान भी बिना गुरु को संभव नहीं है, क्योंकि नाद सृष्टि जो है वो गुरु शिष्य प्रणाली से आता है। ये दोनों अविच्छिन्न है सृष्टि में। जब से सृष्टि आरंभ हुआ है तब से बिंदी सृष्टि आरंभ हुआ है। जब से बिंदी सृष्टि आरंभ हुआ है तब से नाद भी साथ ही साथ चलता है। एक हिंदुस्तानी के बच्चा, हिंदू भाषी के बच्चा जन्म लेने के बाद उस शिशु के यदि अंग्रेजन माँ उसको परवरिश करती है तो वो हेलो से अपनी वाणी शुरू करेगा। माता नहीं कहेगा, पिता नहीं कहेगा, वो मम्मी डैडी कहेगा। हाँ, प्रकृति में ये बड़ा विचित्र बात है, केवल ये मनुष्य के लिए लागू होता है। भारतीय कौवा यदि अमेरिका चला जाए और उसके अंडा अमेरिकन कौवे के घोंसले पर रख दिया जाए तो वह अंडा से निकलने वाला कौवा हेलो नहीं कहेगा, वो काऊ ही करता है। उसकी प्रकृति चेंज नहीं होती है। पर मनुष्य जन्म से शिष्य है, बिना सीखे मनुष्य कुछ नहीं जानता है। जो कुछ हम जानते हैं वह देखकर सुनकर ही जानते हैं। और वो पहला गुरु माँ होती है, पहला गुरु घर परिवार पिता होते हैं, परिवार के स्वजन होते हैं, और दूसरा गुरु शिक्षक होता है, तीसरा गुरु समाज होता है। इस प्रकार से हम भौतिक जीवन को सीखते हैं, वरना हम कुछ नहीं जानते हैं। और जब सब कुछ सीखने पर आधारित है, विचार कीजिए, तो वो अध्यात्म विज्ञान जो अभौतिक तत्व है उसको हम बिना गुरु को कैसे जान सकते हैं? जो मनमुखी आप लग गए। कभी भी ज्ञान आपके भीतर आसमान से उड़ के आके प्रवेश नहीं करता है। हमारे जैसे शरीरधारी आपको समझाते हैं,
जिस प्रकार से माता ने, पिता ने, आपका शिक्षक ने आपको भौतिक जीवन जीने के तौर तरीका, शिक्षा, दीक्षा दिया है और उस प्रकार से आप अपने जीवन को सभ्य असभ्य बना रहे हैं, उसी प्रकार से अध्यात्म गुरु आपका मन का परिचय कराते हैं, आपका बुद्धि का, अंतःकरण का, चित्त का परिचय करा देते हैं। अध्यात्म गुरु आपके इस संसार में मौजूद होने की कारण बता देते हैं और आपके मन की परिचय कराते हुए आप क्या हो, आपकी गंतव्य कहाँ है, आप कहाँ से आए हो, आपका जीवन का परम कर्तव्य क्या है, सुखी कैसे होना है, इस दुख को अंत कैसे करना है, उसकी न सुलझी हुई उस गांठ को केवल गुरु ही तोड़ सकते हैं। वही हमारे सभी संशय को छिन्न भिन्न करते हैं। इसीलिए बिनु गुरु होई कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। अज्ञान की होई विराग बिनु, निस्वार्थ आप किसी संत से जब तक प्रेम नहीं करेंगे आपको उस संत की महिमा पता नहीं लगने वाला है। हम बाहर गणवेश में अटक जाते हैं। वो महाराज जी ने हमें जो है, देखो हम चेला बन के गए उन बाबा जी के पास, पहले तो गुरु बनाना जान के, पानी पीना छान के सज्जनों। गुरु एक ही बात में समझ जाइए, आदि वैदिक सत परंपरा में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो होंगे वही गुरु हो सकते हैं और कोई वेशधारी गुरु नहीं हो सकते हैं। कोई आध्यात्मिक चर्चा करने वाला व्यक्ति गुरु नहीं हो सकते हैं। वेद पुराण शास्त्रों की कथाओं को व्याख्या करने वाले भी गुरु नहीं हो सकते हैं। पहले तो वो स्वयं गुरु परंपरा में, अखंड जो परंपरा है, इस संसार में अध्यात्म का दो मार्ग है, एक मैन मेड, एक गॉड मेड। जो मैन मेड परंपरा है वो मनुष्य तक ही सीमित है, वो देखने में बड़ा सुंदर है, उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपको वहां जाएंगे बड़ा आकर्षण लगेगा, बड़े वो आकर्षण करते हैं, आपको लगेगा अरे मेरा खोजा हुआ गुरु परंपरा तो यहाँ मुझे मिला, ये तो बहुत अच्छा है। आप उसमें अपनी श्रद्धा को लेके पहुंच जाते हैं, पर आपकी श्रद्धा को वहाँ माया जो है छल करती है। ये काम भी माया का ही है। हाँ, जैसे कि तैसे हूबहू रूप देकर भ्रमित करना। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद में इसको बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है कि अधर्म में धर्म वृत्ति और धर्म में अधर्म वृत्ति, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यह भी माया का खेल है। आप धार्मिक हो, आप संस्कार से युक्त हो, आप संस्कारी हो, आप में आस्था है, तो आपकी संस्कार, आपकी आस्था को गलत वह तिर ले जाना, भगवान की तरफ जाने न देने के लिए हू बहु ऐसा ही मार्ग बनाकर वो खड़ा कर देती है। और भगवत मार्ग से भी बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, सब कुछ करने की खुला होता है वहां पर, सब कुछ खाने की खुला छूट होता है वहां पर। कुछ भी करिए, बस ब्रह्म ज्ञान बिनु करें नहीं दूसरी बात। उनकी ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरी बात होती ही नहीं है। और कौड़ी लागी करहीं विप्र गुरु घात, पूछिए मत। पर जो हमारे सनातनी संत होते हैं ना, वो नारियल जैसा होते हैं। नारियल बाहर से कितना कड़क है, वो जटाजुट है, हाँ जटाजुट वाला है, कड़क है, उठा के मारे तो खोपड़ी फूट जाएगा किसी का। परंतु जब आप उसको संभालेंगे तो नारियल का उपयोग अद्भुत है, और भीतर प्रवेश करेंगे तो कितना नरम उसके अंदर रस भरा हुआ है, ऐसा अद्भुत रस भरा है। संत बाहर से उज्जड होते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, धूली धूसर होकर रहते हैं, शरीर में भभूति रमा कर रहते हैं। भगत जगत आमने सामने आ जाए तो सेवा करने वाले भक्तों को भी बड़े डांट फटकार देते हैं। एक बार हमारे सामने की घटना है, बहुत पुरानी घटना। परम वंदनीय, परम पूजनीय श्री अवरियाम दास जी महाराज जी उस समय चित्रकूट में साधना करते थे। चंदन की लकड़ी की खटिया बना के किसी ने लाके महाराज जी को समर्पित किया। वो बड़े विरक्त थे उस समय, उन्होंने उसकी तोड़ ताड़ के हवन में प्रयोग कर दिया। बड़ी कीमती था वो चंदन की लकड़ी का खटिया। भगत बड़ा दुखी हुआ,
छटपटाया, रोया क्या, शांति भाई कुछ था, गुजरात का भगत था, कुछ नाम मैं भूल गया उनका, शायद मेरे ख्याल से शरीर शांत हो गया है। सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। बड़ा रोया भगत, दुखी हुआ। देखिए महाराज जी के लिए हमने कितने दूर से इतना कीमती चारपाई लेके दिया था और उसके सत्यानाश कर दिया, सब जला के खाक कर दिए। बड़ा दुखी हुआ। तो बाद में वो महाराज जी में समर्पित रहे पूरा जीवन, उन्हें समझ में आ गया रहस्य, और उनको भगत को डांट फटकार के भगा दिया। और वो इतने महाराज जी के दृष्टि में वो भगत सदा रहा। उस समय तो थोड़ी देर लगा, परंतु बाद में साधु विरक्त होते हैं। वो भौतिक पदार्थ जहां मन अटकता है, जिस चीज से ठाकुर जी के जहां स्वरूप होना चाहिए उस महंगे और कीमती चीजों में मन चला जाता है, तो फिर महात्मा लोग बड़ा उजड़ स्वभाव दिखा देते हैं, वहां डांट फटकार कर देते हैं। एक कारण ये भी होता है। दूसरा कारण, यदि महात्मा किसी को थप्पड़ भी लगा दें तो उसकी ग्रह निवारण के लिए लगा देते हैं। महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं, धोबी घाट बहुत अच्छा सुंदर होता है। महात्मा घूमते घामते धोबी घाट पे पहुंचे तो वहाँ पानी के तालाब और झरना दोनों उनको मिला। एक धोबी जहाँ कपड़े को पछाड़ता था, वो बड़ा सुंदर पत्थर भी उसको महात्मा जी को अच्छा लगा, तो उन्होंने आसन बिछाकर वहाँ पर ध्यान में बैठ गए। धोबी पहुँचा गधे में कपड़े लाद कर, और देखा मेरे कमा के खाने वाला घाट कोई बाबा जी कब्जा कर रहा है। अब क्या करे, ध्यान में बैठा हुआ है, ये आंख मूंद के बैठा ही है, इसको सिर फोड़ के भगा देते हैं। कपड़ा पिटने वाला जो मुंगरा होता है वो हाथ में लेकर वो सिर पर मारने के लिए गया। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को भेजा कि जाओ महात्मा की रक्षा करो। बड़ी तेजी से सुदर्शन भगवान महात्मा को रक्षा करने के लिए आ रहे थे, तब तक महात्मा को आभास हो गया कि कोई हम पर प्रहार कर रहा है, और साथ में ये भी देखा कि उधर से कोई आ रहा है। तो जल्दी से महात्मा ने एक लात मारा नीचे से और उसको गिरा दिए। दोनों जो है मल्ल युद्ध करने लगे, पटका पटकी शुरू हो गई। सुदर्शन चक्र जो है रक्षा के लिए आ रहे थे, भगवान ने तत्काल रोक दिया, रुक जाओ। चक्र भगवान रुक गए, और दोनों महात्मा दोनों धोबी और महात्मा पटका पटकी करते करते, महात्मा थोड़ा बलवान थे, ब्रह्मचर्य पालन किया हुआ, तो धोबी को जो है नीचे दबोच के 2-4 घुस्सा जमा दिया। धोबी ठंडा पड़ गया, बोले महाराज मेरे जान बख्शो। अरे मूर्ख, तेरे जान ही तो बख्श रहे हैं, अब जाओ। और भगवान से सुदर्शन चक्र जी ने पूछा कि प्रभु आप महात्मा की रक्षा के लिए हमें भेज रहे थे और आपने हमें क्यों रोका? तो भगवान ने कहा चलो महात्मा जी से पूछते हैं। भगवान जी भी साथ में आ गए, साधारण रूप धारण करके महात्मा जी के पास में आए, और महात्मा जी से पूछा गया कि आपने धोबी को क्यों लात मारा? आप तो साधु हैं, साधु को तो सब कुछ सहन करना चाहिए। साधु होके झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, दूसरे के घाट में आके कब्जा कर रहे हैं, अब फिर आप उसी को जो है ठोकाई भी कर रहे हैं। साधु के ऐसा थोड़ी करना चाहिए। जब वार्ता होने लगा, महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, वो समझ गए यहाँ कुछ रहस्य है। तो महात्मा जी ने सीधे साधे शब्द में कहा, वो भगवत अपराध कर रहा था, साधु अपराध कर रहा था। साधु अपराध ठाकुर जी सहन नहीं करते हैं और उसको जो है खत्म कर देते हैं। बेचारा धोबी का दर्जन भर बच्चे हैं घर में, उसकी कमाने खाने के यही घाट, वही कपड़े की धुलाई की कारोबार है। यदि वो मारा जाता तो उसके घर परिवार सब अनाथ होते, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप, उन सब का दुर्दशा हो जाता। इसीलिए भगवान के कोप से बचाने के लिए हमने अपने से कोप किया है। अब सुदर्शन चक्र के बार इस सृष्टि में कौन सहन कर सकता है? तो कहने का मतलब, हमारे सनातनी संत जो है बाहर से बड़े क्रोध करते हैं और उनकी वेशभूषा भी जटाजुट धुली दूसरित होके रहते हैं, पर उनके हृदय बहुत कोमल होता है, वो परम दयालु होते हैं।
उनकी उस प्रकार के कड़क स्वभाव से हमारा ग्रह नष्ट होता है, हमारा पाप नष्ट होता है। कोई विपत्ति आने वाला हो हमारी तो वो दूर होती है। और हमें चाहिए बड़े सुंदर बापू, केम छो बापू, हाँ, बड़े मधुर मिठास से बोले, सुंदर वस्त्र धारण करता हो और जाते ही गले मिलता हो, भक्त को जो है वेलकम करता हो, तो अरे बाबा जी कितने अच्छे हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, ये तो बहुत हमें प्यार करते हैं, बड़े हमें मानते हैं, बराबर अपने आसन में बिठाते, देखा हमें कितना मानते हैं। हम दोस्तों को फोटो खींच खींच के दिखाते हैं, देखो वो हमें फोन करते हैं, उन्होंने कितना हमें बुला, देखो मिस कॉल देखो, मैसेज देखो, हमें आप करके बुलाते हैं। और कोई महात्मा तू तड़ा करके बुला ले, देखो कैसा महात्मा का सब बदतमीज है, देखो हमें तू तड़क करके बुला रहा है। जी 2 मिनट तो सुनिए ध्यान से। मेरा कहने का मतलब, सनातनी संत जो हैं देखने में उजड्डर दिखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं रहेंगे तो माया उनको दबोच लेती है। अकेले दुकेले पिंड न पड़ना हमें उपदेश दिया गया है। हाँ, सुख के साग के लकड़ हुए रहना, अकेले दुकेले पिंड न पड़ना, ये हमारे साधु साहिब में उपदेश है, ये हमारे लिए। तो साधु को ऐसे बना के रहना चाहिए, रहते हैं। तो गुरु बनाना चाहिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सनातन परंपरा के, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, अपने गुरु में निष्ठा रखते हो। सबसे बड़ी बात आप क्या ध्यान रखेंगे गुरु के पहचान में? गुरु परंपरागत हो, ध्यान दीजिए, गुरु अविच्छिन्न भगवत परंपरा से हो, मनमुखी परंपरा से नहीं। गुरु बनाने से पहले उस गुरु का परंपरा जानिए आप, उस परंपरा का कितना पुराना है। क्योंकि हमारे जो सनातन परंपरा है, रामानंदीय श्री वैष्णव परंपरा, रामानुजीय श्री वैष्णव परंपरा, निम्बार्कीय श्री वैष्णव परंपरा, विष्णु स्वामी परंपरा, मध्वाचार्य परंपरा, ये सभी परंपरा इनके द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये अनादिकाल से अभिछिन्न चले आ रहा है। शंकराचार्य परंपरा शंकराचार्य ने नहीं बनाया, ये अभिछिन्न अनादिकाल से चले आ रहा है। इनके नाम से कलयुग में परिष्कृत हुआ, इन्होंने इसका पुनर्स्थापना पुनर्जागरण किए हैं, इसलिए समाज ने इनके नाम से उस परंपरा को संबोधन किया। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, आदि गुरु शंकराचार्य व भगवत पाद श्री साक्षात भगवत स्वरूप श्री रामानुजाचार्य जी ने कोई नया संप्रदाय नहीं बनाया, इन्होंने वैदिक सनातन परंपरा को उजागर किया, जन जन में, लोक लोक में, व्यक्ति व्यक्ति में पहुंचाया। इसलिए इनके नाम से कभी कभी क्या होता है, पिता का पहचान पुत्र से होता है, तो यही हुआ है। तो ये वैदिक सनातन परंपरा के अंतर्गत अपने गुरु में निष्ठा रखने वाले जो संत हैं, वितरागी तपस्वी हों और गुरु निष्ठा नाम निष्ठा जिनमें हो, ऐसे महापुरुष से आप दीक्षा लें। तो वो गुरु परंपरा आदि गुरु से क्रमशः आप तक कृपा की प्रवाह, जैसे पावर हाउस से लाइन आपके घर तक पहुंचने पर वो लाइन अबाधित रूप से आपके घर तक पहुंचता है। जगह जगह स्टेशन होता है, जो मध्य आचार्य होते हैं उनके माध्यम से पावर कंट्रोल होकर आप तक पहुंचता है और आपके पात्रता अनुसार वो आप में फलित होता है। तो गुरु बिनु ज्ञान नहीं हो सकता, इसीलिए बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। तो उन संत से स्वार्थपूर्वक, यहाँ विराग शब्द का एक ही चीज जाने, इसके ज्यादा आप गहराई में न जाएं। गुरु बनाएं आप निष्काम भाव से, अपने परिवार में जुड़ने से। जैसे हम संसारिक मनुष्य विवाह करते हैं, संबंध जोड़ते हैं परिवार बढ़ाने के लिए, परिवार बढ़ने के बाद तो फिर एक आपस की साथ सहयोग तो एक दूसरे के लिए स्वाभाविक होना ही है ना, कि नहीं बताइए, वो तो स्वाभाविक है। ऐसे ही जीवन में गुरु धारण करना जरूरी है। गुरु हमारे परिवार के अभिन्न सर्वश्रेष्ठ मेंबर हैं, हमारे जीवन के तो सबसे महत्वपूर्ण हैं।
इसके लिए गुरु धारण करना है। तो गुरु चरण में आप सब कुछ निवेदन कर सकते हैं, परंतु केवल भौतिक कार्य के लिए गुरु बनाना और वहाँ आपका मन नहीं लगा तो छोड़कर फिर दूसरे गुरु बनाना, फिर तीसरे गुरु बनाना, ये अपराध होता है। इससे हम फिर कभी उद्धार नहीं हो सकते। वो गुरु और चेला दोनों नरक में जाते हैं। आदि वैदिक सनातन परंपरा में पंच संस्कार पूर्वक जो चेला दीक्षित है उसको यदि अपने ओर आकर्षित करके दीक्षा पुनः देके अपना चेला बनाता है तो वह गुरु चेले से पहले नरक को चला जाता है। हाँ, और चेला तो जाएगा ही, गुरु भी चला जाएगा। इसीलिए किसी भी सनातन परंपरा में दीक्षित किसी का भी शिष्य हो, यदि विधिवत तो दीक्षित हैं, उन्हें अपने दीक्षा के मंत्र को ज्ञान है, दीक्षा संस्कार उनमें विधिवत हुआ है, आप यदि उनसे परिचित होते हैं तो उनके भक्त को उनके गुरु के प्रति निष्ठा जगाइए। आप साधना ज्ञान से युक्त हैं तो उन्हें साधना बताकर आप साधना गुरु बन जाएं, सिद्ध गुरु बन जाएं, ये चलेगा। परंतु खुद दीक्षा देकर ये गलती कभी गुरुओं को नहीं करना चाहिए। और चेले को भी सनातनी गुरु प्राप्त करने के बाद एक बार राम तारक मंत्र द्वारा दीक्षित हो जाने के बाद में फिर अन्यत्र भटकना ये खुद स्वयं को धोखा है, ये भी जानकर रखना चाहिए। तो सज्जनों, इस प्रकार से वह मंत्र जो मंत्र काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महामंत्र जो ही जपत महेशु, इसे प्राप्त करना चाहिए। प्रतीति के लिए गुरु होना जरूरी है। जब गुरु कृपा करते हैं तो आपको प्रबोधित आप अनुभूत हो जाते हैं, तब गिरदार कुटुंबेशु वैराग्य, आप जब जानते हैं कि संसार से भी श्रेष्ठ, संसार भी स्थिर रहे और भगवत प्राप्ति भी हो, वासना उपासना बन जाता है, भोग योग बन जाता है। जब हम भक्ति को जानते हैं, भक्ति को ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो आपका भोग जो है, आपका सारा चेष्टा उपासना बन जाता है। सारा चेष्टा कहने से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कुछ भी चेष्टा हो रहा हो, यदि आप भगवतमुखी जीवन जीते हैं तो आपका विषय वासना जो है उपासना बन जाता है, आपका भोग योग बन जाता है। ये तभी संभव है जब मूलाधार में स्थित अधोमुख गामिनी शक्ति ऊर्ध्वमुख होती है, तब व्यक्ति में इस प्रकार के चेतना सूक्ष्म बुद्धि उत्पन्न होता है। विवेक प्रदान तभी व्यक्ति होता है। या तो पूर्व जन्म की संस्कार से जन्म से वो व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न हो, जिसमें विरति विवेक जन्म से ही खचाखच भरा हुआ हो, समदम से युक्त हो, जिसमें इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्षमता, मन को अधीन करने की क्षमता हो, जिसमें त्याग हो, सत असत को निर्णय कर सकता हो, वो साधन चतुष्टय संपन्न हो। ये पूर्व जन्म को अभ्यास जो गुरुमुखी हो रखा है उन्हीं लोगों में होता है। तो इस जन्म में हम सीधे नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमें श्री गुरुदेव की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ गुरुमुख चकमक मनसा तूला, आचार्य श्री कहते हैं गुरुमुख चकमक मनसा तूला, ब्रह्म अग्नि प्रगट कर मूला। मूलाधार में स्थित वो ब्रह्म अग्नि जो है वो प्रकट हो जाती है। संशय शोक भस्मत जग जारे, सभी संशय मिट जाता है और 5-25 प्रकट है भारे। अब आपकी गीता में बताई हुई पंचाहुति, पंच तत्व को मिलन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अग्नि पृथ्वी तत्व, जल तत्व में जल तत्व को अग्नि तत्व में, अग्नि तत्व को वायु तत्व में, वायु तत्व को आकाश तत्व में, आकाश तत्व को अहंकार में, अहंकार में त्रिगुण, त्रिगुण को क्रमशः सतोगुण में, सतोगुण को महत में, महत को प्रकृति में, प्रकृति को मूल प्रकृति में, अचित में, और उसको भगवत चरण में पहुंचाते ही वो योगी शुद्ध बुद्ध विदेह मुक्त हो जाता है। ये साधना की प्रक्रिया यहाँ प्राण अपान उदान व्यान समान मिलाने से होता है। तो गीता में फिर ये साधना का दूसरा कड़ी यहाँ निर्देशन करते हैं कि साधक पहले आप प्राण में अपान की हवन करिए और क्रमशः 5 प्राण की आहुति 5 आहुति दें। ये पंच आहुति की विधि यहाँ महायोग में आपको सिखाई जाती है।
ये विधि गीता के बड़े बड़े भाष्यकार हैं। आज सबसे ज्यादा टीका और भाष्य किसी ग्रंथ पर हुआ है तो गीता से बढ़कर कहीं किसी भी नहीं मिलेगा। परंतु गीता का साधना परक भाष्य एक ही महापुरुष ने किया, वो आज से 700 वर्ष पूर्व, वो है संत ज्ञानेश्वर जी। संत ज्ञानेश्वर जी ने योग परक आध्यात्मिक भाष्य किया है, पर वो भी सब खोल के नहीं किया है। यहां पर पंच प्राण के मिलन कैसे करेंगे, पंच तत्व का मिलन कैसे करेंगे, ये विधि ये गुरुमुख गम्य है, ये गुरुमुख से जाना जाता है। इसीलिए रामानंदाचार्य जी भी अपने अध्यात्म राम रक्षा में इस प्रकार इसमें ज्ञान गुदड़ी में इसको 5-25 सो प्रगटे भारे दिल के दर्पण दुविधा खोई सो विराग में पक्का होई। उसके अंदर में संसार प्रति के आसक्ति, संसार एक साधन है, साध्य परमात्मा है, ये चीज समझ में आना जरूरी है। आपको जरूरी नहीं कि घर छोड़ के भागना। मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप संसार का सारा कार्य छोड़ दीजिए, नहीं। हम आपको वह साधना सिखाने के लिए यहां आए हैं गुरुदेव की आज्ञा से कि आप संसार में घर परिवार में रहते हुए, घर की किचन की काम करते हुए, ऑफिस के काम करते हुए, खेतों के काम करते हुए, आप जिस अवस्था में जहां जैसे हैं उसी अवस्था में रहते हुए भी आप ठाकुर जी की साक्षात अनुभव कर सकते हैं। आपके रोम रोम से राम 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 जाप होता रहेगा। आपके चित्त में अहरनिश भगवत वृत्ति भगवत कार हर समय बना रहेगा। जहां विषयकार है, अब आपका सहज स्थिति कहां चला जाएगा, ठाकुर जी में चला जाएगा। ठाकुर जी की आकृति आपके चित्त में उभर आ जाएगा और आपकी अखंड स्मृति नाम का होने लग जाएगा, जिससे आपको मन ऊपर उठ जाएगा। तो मन ऊपर उठते मन कुमारी गगन चढ़ी जाई, प्राणवायु ऊपर ऊर्ध्वगामी होगा। प्राणवायु ऊपर ऊर्ध्वगामी होते आपका विचार ऊपर उठेगा, तब क्या होगा, मान सरोवर पैठ नहाई। जैसे ही पांचों प्राण मिलते हैं तब अनहद नाद नाम की पूजा, अनहद नाद ब्रह्म सत्य सम देवन दूजा, ब्रह्म सत्य सम देवन दूजा। छुटा कलम से मिला लेखा, छुटा कलम से मिला लेखा। इन नैनन ते राम को देखा, इन नैनन ते राम को देखा। छुटा कलम से अहंकार तन मन ते मरे, छुटा कलम से राम को देखा, छुटा कलम से सागर देखा। सारा जो पर्दा है वो नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकार तन मन ते मारा। अब जो अहंकार आपके अंदर जम के बैठा हुआ था, रुक जा, देखूंगा मैं तुझको। हाँ, ये सब क्या है, अहंकार है। तो जो अहंकार चित्त में बैठता, अहंकार तन मन ते मारा, अहंकार मन ते मारा। घट चौका तब भयो जियारा, घट चौका तब भयो जियारा। चित कर चंदन तुलसी फूला, चित कर चंदन तुलसी फूला। हित कर संपुट मति, हित कर संपुट करमति भूला, हित कर संपुट करमति भूजा। सरदा चवर प्रीति कर धूपा, सरदा चवर प्रीति कर धूपा। नवतन नाम राम का रूपा, नवतम नाम राम का रूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से आप घर बैठे बैठे कुछ किए बिना ही इस सुरत शब्द योग साधना की प्राप्त करते ही आपकी मनोवृत्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है। आपके भीतर अंतर्नाद जो ब्रह्मनाद है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों सदा अखंड एक रूप से जिस ब्रह्म से प्रकट होता है, जिसे लोग मनुष्यों ने उसे ओमकार कहा है, उसे सोहम भी कहा है, वही निरंकार है। ये सब सारा सृष्टि निरंकार से बना है। आपका शरीर भी निरंकार से बना है। र आकृति आप देखिए,
ये आंखी भूई को रकार है कि नहीं? हाँ, और इधर से आप देखिए, ये देखिए र बना कि नहीं? ये नाक की ये जो भाग देखिए अर्ध भाग र बनता है कि नहीं? ओठ की आकार उल्टे सीधे करिए, रकार है कि नहीं? ये गर्दन के भाग देखिए आप, रकार है कि नहीं? हाँ, आप बैठे हैं आलती पलती मार के, तो ये शरीर रकार बना कि नहीं? सारा शरीर रकार से बना हुआ है। आपके सारा कोष भी, भीतर सेल से भी सब रकार में है, एक सीधा रेखा में कोई भी नहीं है, सब रकार में है। तो रकार ब्रह्म है, और रकार के जो आकार है वो जगत जननी जानकी जी हैं। मकार आप हो, जीवात्मा है। अकार रकार मकार ये तीनों, ये तीनों ही सर्वसृष्टि हैं। रकार वाच्य विष्णु हैं, अकार वाच्य ब्रह्मा जी हैं, मकार वाच्य शिव हैं। इसी प्रकार से आप एक एक सबके इन तीन त्रिक में सब आ जाते हैं। इसीलिए इसी को त्रैतवाद कहते हैं, इसी को विशिष्टाद्वैतवाद भी कहते हैं। इसे समझाने के लिए आपको हमारी वेदांत दर्शन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, जो जूम से हम आपको सिखाते हैं। क्योंकि आपके पास समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है, 4 व्यक्ति के पास पहुंचा नहीं जा सकता। इसीलिए वेदांत विज्ञान का तो सहारा लेना पड़ेगा। विज्ञान भी भगवान के भक्ति की सहायता है। ये जो कुछ पदार्थ धरती में उपलब्ध है, ये सब भगवान की भक्ति के लिए विनियोजन करना है, व्यर्थ इसको उपयोग नहीं करना है। तो इसके लिए प्राप्त हुआ है। तो यह प्रकट चलायो भेसा, भगवान रामाचार्य कहते हैं, जो यह प्रकट चलायो भेसा तिनका चरित कहे न हम शेषा राघवानंद ज्ञान गुरुदिन्या। ये अपने गुरुदेव को दोहाई देते हुए कहते हैं, राघवानंद ज्ञान गुरुदिन्या तब गुदरी से परिचय किन्या। तो सज्जनों, ये जो तन मन प्रेम से सुरति लगाई, ये साधना क्या है? सुरति है। तन मन से आपका तन में विद्यमान उस ब्रह्म शब्द में आपकी मन लगते ही सुरति आपकी प्रवेश आत्मा में हो जाएगा। आत्मा में तो आपके प्रेमास्पद भगवान श्री सीताराम जी वय किशोर संस्थितः अति सुंदर स्वरूप से आपके आत्मा में विराजमान है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का निजी निवास है। परमात्मा आत्मा के बिना एक सेकंड भी नहीं रहते हैं, और आत्मा परमात्मा के बिना आत्मा का तो अस्तित्व है ही नहीं। ये अभिन्न संबंध है, अखंड संबंध है, कभी छिन्न नहीं होता, ये अभिछिन्न संबंध है। इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। तब सुरति फिर शब्द में दीजे, तब सुरति फिर शब्द में दीजे, निर्गुण सगुण सब लख लीजे। गोस्वामी जी ने कहा, यदि भीतर बाहर तुम अपने ज्ञान चाहते हो, संसार के ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान चाहते हो, तो राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरिद्वार, भीतर बाहर जो तुलसी भीतर बाहर जऊं चह शिव जिया। या ठाकुर जी को देखना चाहते हो तो ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जपिय नाम रूप बिनु देखे, भावत स्नेह हृदय। ये सब चीज ये ब्रह्म विद्या है। ये इससे सरल, इससे सहज और कोई विद्या नहीं है। सर्वसाधारण व्यक्ति, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, विद्वान हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई हो, चाहे वेदांती हो, उसके लिए भी यही विद्या चाहिए। नहीं तो फिर चित्त में ज्ञान नहीं ठहरता। इस विद्या को भारतवर्ष से लोप होने देने न देना सभी भारतवर्षियों के, सभी संतों का ये परम कर्तव्य है। इसे प्राप्त करके अपना जीवन भी धन्य बनाना है, और इस विद्या को लुप्त होने न देना, ये हमारा परम कर्तव्य है। इसी बात को ध्यान में रखकर सद्गुरुदेव भगवान के वर्धापन महोत्सव के पावन अवसर में श्री राम नाम जाप साधना विधि लेकर हम आपके पास हिमालय से उपस्थित हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग भगवत चरण अर्पण करते हुए अब